कश्मीर के जिस जंगल में 3 अफसरों की शहादत हुई, वहां लगातार आतंकियों की तलाश जारी है। जमीन से लेकर आसमान तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने जाल बिछाकर आर्मी और पुलिस के 3 अफसरों को शहीद कर दिया। ये आतंकी द रेजिडेंट्स फ्रंट यानी कि TRF से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक आतंकी का नाम उजैर खान बताया जा रहा है। उजैर खान का लश्कर के चीफ हाफिज सईद से सीधा कनेक्शन है। हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का TRF चैप्टर खोलेंगे। यकीन मानिए, एक्सक्लूसिव खुलासा आपको चौंका देगा। देश ਲਈ शहीद हो गया। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਆਣਾ ਤਾਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਣਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ मेरा बेटा जान कुर्बान कर गया देश पे। पूरा देश साथ है, पूरा देश। तो ठोस कार्रवाई कब करें? ठोस कार्रवाई करो। आक्रोश अति पर पहुंच जाना चाहिए। एक मां की कलेजा कपा देने वाली आंसुओं में सनी इस चीत्कार को सुनो। सब्र का पर्वत बर्फ की तरह पिघल जाना चाहिए। इस विलाप को सुनो। बर्दाश्त की दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए। इस मातम को देखो। अपने भाई ने कदम छोड़ खून खौलना चाहिए। ताबूतों में लिपटे शूर वीरों के बेजान जिस्म को देखो। खाकी वाले शरीर पर तिरंगा देखकर दहशतगर्दों को पालने वालों की बुनियाद हिलनी चाहिए। अब भी वो समझ नहीं रहे तो कब समझेंगे? उनको तो बिल्कुल धूल में मिला आज है, तभी कामयाबी मिलेगी। इस शहादत के बाद क्रोध की आंच पर लोगों के जज्बात उबल रहे हैं। प्रचंड प्रतिकार की मांग हो रही है। बारूद लेकर आतंकी भेजने वाले प्रपंची पड़ोसी के हिसाब का समय तय करने की आवाज उठ रही है। बार बार पुकार करके कहने का प्रयास करना चाहते हैं, बदला लो। कश्मीर के अनंतनाग में हुई घटना के खिलाफ देश गुस्से में है। देश में गम है, देश में गुस्सा है, और ये गुस्से की तस्वीरें मैं आपको जम्मू से दिखा रहा हूं। ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की आवाज नहीं, हिंद के योद्धाओं की पीठ पर आघात के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिघात की बात हो रही है। फिर से सरहद पार प्रहार की मांग उठने लगी है। जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल है। हाँ जी ठीक है, अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो मैच है, अगर मैच होता है इसके बाद, तो हम उसका विरोध करेंगे। पाकिस्तान पोषित, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित यह आतंकी घटना और हिंसा का भारत के प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे जवानों की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, इसका करारा जवाब मिलेगा। हर शब्द में आतंकिस्तान में बदल चुके पाकिस्तान का नाम है। लोग जानना चाहते हैं कि अनंतनाग आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। किसने और कहां अनंतनाग में हमले की साजिश रची थी? क्या ये ISI, पाकिस्तानी सेना और लश्कर का कुकृत्य है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जानिए कि 13 सितंबर को कैसे घाटी लहूलुहान हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस को कोकेरनाग में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। DSP हुमायूं भट्ट ने तुरंत ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कहा। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। 3 साल बाद जम्मू कश्मीर में कोई अफसर यूं शहीद हुआ है। सेना के अंदर एक भी इंसान, चाहे वो जवान हो, JC हो या ऑफिसर हो, उसको शहीद होना ही एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर ऑफिसर होता है तो उससे एक फिगर का ही नुकसान नहीं, लेकिन
एक बहुत बड़ा मोराल के ऊपर झटका पड़ता है। और अगर इस लेवल का अधिकारी शहीद होता है तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा मोराल को धक्का लगता है, कितना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है और कितनी बड़ी मायूसी सी छा जाती है ऐसी परिस्थिति में। हमारे जितने शहीद होते हैं उनका कीमत चुकाना पड़ेगा दुश्मन को, नहीं तो शहादत का कोई मतलब नहीं रहता। इन अफसरों के बलिदान का जिम्मेदार है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो टीआरएफ के नाम से कुख्यात है, जो खूंखार आतंकी संगठन है। टीआरएफ ने ही अनंतनाग आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला आतंकी मोहम्मद रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया। ये मोहम्मद रियाज की वो कड़ी है जो पाकिस्तान और वहां के सबसे कुख्यात आतंकी संगठन से टीआरएफ के रिश्तों की कड़ी को जोड़ती है। रियाज के जरिए टीआरएफ और अनंतनाग आतंकी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले इस आतंकी संगठन टीआरएफ की कुंडली जान लीजिए। ये आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में वजूद में आया था। गृह मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में यूएपीए के तहत टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाया था। द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। टीआरएफ का मकसद कश्मीर में फिर से 90 वाला खूनी दौर वापस लाना है। इसके आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं। 2020 में बीजेपी नेता की हत्या में भी टीआरएफ का नाम आया था। यूं तो ये ज्यादातर गैर कश्मीरियों पर हमला करता है, मगर इस बार सेना के अफसरों को निशाना बनाया है। दरअसल टीआरएफ पाकिस्तान के कुख्याती आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नया वर्जन है, या यूं कहें तो हाफिज सईद का इस सेंचुरी का अपग्रेडेड वर्जन। लेकिन ये भी सच है कि रिपोर्ट्स के आधार पर यह साबित किया जा चुका है कि बार बार सारे हथियार टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा से ही मुहैया और सप्लाई किए जाते हैं। पहले जमातुल दावा था, उस पर शिकंजा कसा तो लश्कर बना। रिपोर्ट बताती है कि उसके बाद टीआरएफ बना और जानकारी ये भी है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद टीआरएफ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू हुआ था। भले ही टीआरएफ घाटी से अनुच्छेद 370 हटने की बात बना, लेकिन इसको सांगठनिक तौर पर मजबूती तब मिली जब फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी वैश्विक आतंकी हाफिज सईद पर शिकंजा कसना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों के आका यानी हाफिज को कथित तौर पर जेल में बंद करने के बाद पाकिस्तान की आर्मी, वहां की सेना की शह पर टीआरएफ का विस्तार किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा, इन सब ने मिलकर टीआरएफ पर काम किया। छटे हुए आतंकियों को इसकी कमान संभालने का मौका दिया, जिसमें सबसे आगे साजिद हक और सज्जाद गुल को रखा गया। लश्कर के आतंकियों ने नई पहचान के साथ पैर पसारना शुरू किया। टीआरएफ से जुड़े आतंकी सूबे में होने वाली हर सरकारी और सियासी गहमा-गहमी पर नजर रखते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। इसके जरिए युवाओं को भटकाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में घाटी में जितने आतंकी मारे गए थे, उनमें से 108 टीआरएफ या लश्कर से जुड़े थे। इस वक्त लश्कर-ए-तैयबा का यह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा एक्टिव है। हवाला के पैसों के दम से लोग रिक्रूट करें और रिक्रूट करने के बाद ये टीआरएफ जैसा एक संगठन खड़ा कर दिया। प्रॉक्सी संगठन है, लश्कर-ए-तैयबा का संगठन है और डायरेक्शन इसका पाकिस्तान से होता है। 2019 जब से आर्टिकल वहां से कश्मीर से एबॉरिगेट किया गया था 370, तब से ये ग्रुप एक्टिव हुआ है। इनको वापस इनको कट टू साइज करने की जरूरत है। इनको एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है और उसको हम खत्म करने के में हम बहुत साल से चलती आ रही है और हम करेंगे। दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए या कहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आंख में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों ने मिलकर लश्कर को नए नाम, नई पहचान के साथ घाटी में विस्तार दिया है।